अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। यकीनन आपकी भी वेजिटेबल्स जो हैं आपने प्लांट्स लगाए होंगे और आप कोशिश कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स लगाई जाएं। तो व्यूअर्स मैं भी आज आपको अपनी ये भिंडी का प्लांट दिखाने जा रही हूँ कि मैंने इसको सीड से ग्रो किया। ये मैंने इसके सीड, ये आप देख सकते हैं, ये सीड है, ये इस तरह से ये सीड लेके तो मैंने इसको मिट्टी के अंदर इस तरह से ऐसे हल्का सा दबा दिया था, बस इसी तरह से। तो ये देखिए यहाँ भी सीड है, इसको भी बस ज़रा सा ऐसे करके दबा दिया था और ऊपर थोड़ी सी बस मिट्टी ऐसे उंगली से ऐसे कर दी थी। तो व्यूअर्स ये मेरे साथ मसला ये हुआ है कि मेरे पास कोई ऐसा वो छत नहीं है कि जिसके साथ में इसको बारिश के मौसम में मैं इसको शेडी एरिया में रख सकूं। तो इस वजह से ये मेरे प्लांट्स जो है ना काफ़ी सारे जो थे वो निकले भी, उनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हुई, इतने दो पत्ते निकले, लेकिन फिर वो ओवर वाटरिंग की वजह से वो सारे मर गए। अब ये मैंने दोबारा से कुछ सीड्स लगाए हैं, फिर से बारिशें आ गई हैं, अल्लाह करे कि ये बच जाएं। ये देखिए इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हुई है, एक ये है और एक ये इधर है ये, और एक ये बन रहा है। तो इसी तरह से मेरा इरादा है कि 2-4 सीड्स में और भी इसके अंदर लगा दूं, हो सकता है कुछ ये भी बन रहा है, ये आप देखिए, तो कुछ और भी निकल आएंगे। मैंने लास्ट ईयर भी ये भिंडी को ग्रो किया था, तो तब भी 2 ही प्लांट बने थे मेरे, इसी वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से, क्योंकि तब भी बहुत बारिशें आ गई थी। तो लेकिन ये कि वो 2 प्लांट जो हैं वो मेरे एंड तक चले और उन पे फ्रूट भी आया। हर रोज़ 4-5 भिंडी जो है वो एक प्लांट के ऊपर लगती रही। तो लेकिन वो फिर ये था कि वो 3-4 भिंडियाँ जो हैं वो काम की तो नहीं होती ना। तो लेकिन ये है कि मुझे एक्सपीरियंस होगा, वो मैंने बस अपने एक्सपीरियंस के लिए वो ग्रो की थी लास्ट ईयर के, देखती हूँ कि ये फ्रूट देती हैं कि नहीं। इसीलिए इस दफ़ा मेरी कोशिश है कि मैं इनको ज़्यादा सीड लगा लूँ और ये ज़्यादा प्लांट बने और फिर ये फ्रूट पे आएंगे इंशाल्लाह। और फिर हम इनसे फ्रूट भी लेंगे। तो व्यूअर्स ये एक प्लांट जो है इसका, ये तो तकरीबन 3 इंच का हो चुका है और अभी इसकी ये देखिए, ये 2 लीव्स इसकी ये निकली थी, 2 ये बनी हैं, अभी ये बीच में ये और बन रही हैं। तो जब ये कोई 6 या 8 लीव्स इसकी हो जाएंगी तो फिर हम इसको यहाँ से पिंचिंग करेंगे, तो फिर ये जो है ये प्लांट जो है ये थोड़ा सा फैल जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारे प्लांट्स को करूँगी ताकि ये वो लास्ट ईयर की तरह मेरा एक ही प्लांट ना रहे, बल्कि वो एक ही प्लांट से मुझे ज़्यादा जो है वो फ्रूट मिल सके। जितनी ब्रांचेस बनेंगी जाहिर है उतना ही फ्रूट भी लगेगा। तो इसलिए इसी तरह से हमने करना होता है। हर बंदा जो है वो एक्सपीरियंस से ही सीखता है। लास्ट ईयर मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस करने के लिए इसको ग्रो किया था और फ्रूट भी मिला, लेकिन वो मैंने उसकी यहाँ से पिंचिंग नहीं की थी। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं इसकी पिंचिंग भी करूँगी और इसको फैलाऊँगी भी, और मैं इसमें अभी 2-4 सीड्स में इसके अंदर और लगा दूँगी थोड़े से, ताकि ये प्लांट जो है वो और बन जाए। लीजिए व्यूअर्स जी, मैं आपके सामने ही इनको सीड्स को भी ग्रो कर देती हूँ। ये देखिए ये मेरे पास कुछ सीड्स हैं, ये भी मैं थोड़े थोड़े से लगा देती हूँ। ये देखिए ये मैंने एक इधर गिराया सीड रखा है, बस इसको मिट्टी जो कि बहुत ही सॉफ्ट है इस वजह से इसको बस ऐसे ही हल्का सा कर देना। तो गीली है मिट्टी बिल्कुल, इस वजह से ये रखना थोड़ा सा फासला होता है। ये देखिए ये, अब चूँकि सारे ही सीड्स ग्रो तो नहीं करते हैं, इस वजह से हम ज़्यादा लगाएं तो बेहतर होता है। ये देखिए यहाँ पे एक लगा देती हूँ, ये बस, ये इसके नीचे भी लग रहा है कि स्प्राउटिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे एक कोने में, ये इधर यहाँ भी स्टार्ट हो रही है स्प्राउटिंग, नज़र तो आ रही है। अब ये एक मैं इधर लगा देती हूँ, बस ये कुछ 4-5 लगा देती हूँ, कोई जो ग्रो कर गया। एक इधर लगा देती हूँ, बस ऐसे ही कोशिश है ना बंदे की। ये देखिए
अच्छा, ये जो मिट्टी जो मैंने बनाई है ना, ये इस मिट्टी में मैंने कुछ ख़ास चीज़ मिक्स नहीं की हुई है। मिट्टी में सिर्फ मैंने वो जो होता है ना लकड़ी का बूरा, बस वही मैंने इसमें मिक्स किया है, और कोई चीज़ इसमें मिक्स नहीं अभी की है फ़िलहाल। बाद में थोड़ी सी गोबर खाद है जो थोड़ी सी पड़ी थी मेरे पास, तो वो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी शामिल की हुई है। बाकी कोई ख़ास चीज़ इसमें अभी शामिल नहीं की है, क्योंकि हमने इसको बाद में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। ये देखिए, ये भी एक स्प्राउटिंग नज़र आ रही है, ये देखिए यहाँ भी ये इंशाल्लाह बनेगा। ये भी है एक, ये भी है। तो इसी तरह से लग तो रहा है कि काफ़ी सारे प्लांट मेरे बन जाएंगे, तो थोड़े बनेंगे तो फिर अगर इसकी मिट्टी कम हुई तो थोड़ी सी मिट्टी भी और शामिल कर देंगे इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़। यहाँ भी नज़र आ रहा है शायद स्प्राउटिंग हो रही है। तो काफ़ी सारे सीड तो मैंने इसमें डाल दिए थे ऑलरेडी, तो कुछ अब और डाल दिए, तो देखते हैं क्या बनता है। तो लीजिए व्यूअर्स, मैं ये फ्रूट आने तक मैं आपको इसकी वीडियो दोबारा से दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रूटिंग तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।